बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 हम लोगों ने स्टार्ट की थी उस दिन। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने फॉलोइंग मैट्रिसेस की रैंक को फाइंड आउट करना है। अभी रैंक हमारे पास क्या होती है, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किस तरह करना होता है, इसका क्या तरीका होता है, मैं सबको आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें यहाँ पे रैंक के लिए आप लोगों को जो भी आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, आप लोग जो है वो इसको एग्जांपल ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, डायगोनल्स वाली एंट्रीज को क्या करना है, इसको इनको 1 बना लेना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये तो आपके पास ऑलरेडी 1 है। अब आपके पास जो 1 होगा उसके नीचे वाली एंट्रीज का 0 होना जरूरी है। ऊपर वाली एंट्री 0 हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे वाली एंट्री जो है वो हमारे पास 0 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास 0 0 0 आ गया। यहाँ पे आपके पास 5 भी रहे तो कोई मसला नहीं, इधर आप लोगों के पास जो है वो 1 आए, इधर 0 0, इधर भी 9 है 10 ऐसे ही रहे। यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे आपके पास 1 के नीचे 0 आना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों के पास जितनी भी रोज हैं, रोज आप लोगों को पता है, रो 1 रो 2 एंड रो 3, जितनी भी रो आपके पास नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जिसमें एक भी वो आपके पास ऐसा डिजिट आ रहा है जो 0 नहीं है, आप लोगों ने वो काउंट कर लेनी। कितनी है यहाँ पे आपके पास, 1 2 एंड 3। तो आप लोगों के पास जो आपकी रैंक होगी वो बेसिकली इक्वल होगी 3 के। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलें जी भाई, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने उनमें ऐसा क्या फाइंड आउट, इनको फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। चलें जी देखते हैं पार्ट 1 हमारे पास ऐसा क्या तोप है जो हमसे सॉल्व नहीं होना, या जिन बच्चों को मुश्किल लगता है ऐसी क्या चीज है इसमें। वैसे तो मुझे नहीं लगता है किसी को मुश्किल लगते होंगे, बिकॉज इसमें आप लोग अभी अभी आप लोग इसको बहुत इजी करो। इसमें आप लोगों को आइडेंटिटी वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा कि आप लोगों को ऊपर नीचे 0 है या इधर उधर, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा छोटा ही होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 1 है। उसके बाद आप लोगों ने 1 के नीचे वाले 2 नंबर्स को क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 के नीचे 2 नंबर है वो हमारे पास नॉन जीरो है, तो इनको हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, 0 बनाना है रो ऑपरेशन लगा के। ठीक है, चलें जी भाई हम लोग यहाँ पे इनको नॉन जीरो कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को कौन सा जो है वो ऑपरेशन लगाना होगा। सबसे पहले तो आप लोग देखें चेंजिंग्स किस में लेकर आनी है, रो 2 में। रो 2 में सबसे पहले चेंजिंग्स आते हैं। रो 1 तो आपकी फिक्स है, उसको आप लोग एज इट इज ही लिख लें। ठीक है, इसमें हम लोगों ने चेंजिंग्स लेकर आनी है रो 2 में। अब रो 2 में हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे किस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए। इधर आपके पास क्या है, माइनस, माइनस का साइन आ जाए तो आप लोगों ने ऐड करना होता है। इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में बताया था। इधर आपके पास क्या आ गया है, प्लस का साइन। अब उसके बाद आप लोगों ने किसी ऐसी रो में देखना है जो उसके रिप्लेसमेंट जो नंबर हो वो 1 हो। तो इसमें आप लोगों के पास ये फर्स्ट रो है, उसी का रिप्लेसमेंट नंबर आपके पास क्या आ रहा है, ऑपोजिट नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर वाला नंबर या नीचे वाला नंबर या कोई भी नंबर उसी कॉलम में, ठीक है, उसी कॉलम में वो 1 आ रहा हो तो वो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देना होता है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास 1 है तो आप लोग 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कराओगे और उसको R2 में फिर ऐड करोगे तो वो आप लोगों के पास बेसिकली आपका प्लस का 2 बन जाएगा। और वो आप लोगों के पास अगर आप लोग इसमें ऐड करोगे तो ये आप लोगों के पास आपस में कैंसिल हो गई, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग जिस तरह सॉल्व करते जाएंगे आप लोगों को मजीद इस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती जाएगी। तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, 2R1। ठीक है, R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे R2 को उसमें ऐड कर देना। तो सबसे पहले जी R1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 बना ले, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास R1 क्या है, 1, 1 को मल्टीप्लाई कराया हमारे पास 2 आ गया, -1 को कराया तो -2 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 6 आ गया, 1 को कराया तो अगेन आपके पास 2 आ गया। अब R2 है आप लोगों के पास, R2 आप लोगों के पास क्या है, -2 -6, हम लोग इधर लिख लेते हैं -2 -6 1 एंड -1, ये रफ वर्क होगा आपका। ठीक है, इनको हम लोगों ने ऐड करना है। अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होता तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाते, लेकिन इधर हम लोगों ने इनको ऐड करना है। जब यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं है यानी आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा तो आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होगा,
लेकिन अगर आप लोगों के पास नेगेटिव नंबर होगा तो आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। चलें जी भाई, सबसे पहले तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, इधर आपके पास 0 आ गया, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, माइनस 6 और 2 आपके पास ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस की वजह से, तो इधर आपके पास आ जाएगा 8। 1 और 6 आपके पास क्या आ गया, 7, माइनस 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपके पास आपकी रो 2 है जो आप लोगों ने जनरेट की है न्यू। तो आप लोग इधर लिख दे 0 माइनस 8 7 एंड 1। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 में चेंजेस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इधर आप लोगों ने लिख देना है रो 3। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन है, तो मतलब आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। अब आप देखिए जी, उस कॉलम में किस रो में 1 आ रहा है, उसी कॉलम में हमारे पास रो 1 में 1 आ रहा है। तो इधर भी हम लोगों ने रो 1 लिखना है और उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। वो नंबर आपके पास क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग R1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 के साथ। तो R1 आपके पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, 3। -1 को कराया तो -3, 3 को कराया तो आपके पास क्या आ गया, 9, और 1 को कराया तो अगेन आपके पास आ गया 3। अब हम लोग R3 है वो पहले लिखी है तो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। R3 आपके पास क्या है, 3 1 4 2, 3 1 4 एंड -2। अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में हो जाएगा। ये आपके पास कैंसिल 0 आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव में चला जाएगा। 1 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 4। पॉजिटिव में था, नेगेटिव में करेंगे, यानी 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5। पॉजिटिव में था, नेगेटिव में हो गया, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस, और 2 और 3 आपके पास ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। बड़ी अमाउंट के साथ 5 है तो 5 के साथ साइन आ जाएगा। अब कुछ लोगों को वैसे इस आप लोगों को स्टेज पे आके साइन की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब आप लोग अक्सर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हमारे पास साइन की समझ नहीं लगती कि हम लोगों ने प्लस लगाना है। कभी कभी हम लोग जो है वो प्लस प्लस माइनस माइनस को प्लस लगा देते हैं। जब आप लोग ऐड करा रहे होते हो ना नंबर्स को, ये सब्ट्रैक्ट करा रहे होते हो, तो तब आप लोगों ने बड़ी अमाउंट के साथ जो नंबर है वो लिखना है, लेकिन ऑपरेशन आप लोगों ने वही लगाना होता है। प्लस माइनस एन माइनस जो है आपके पास आ रहा होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, वो वाला। लेकिन जब आप लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो ना, तब भी आपके पास रो ऑपरेशन सेम होगा, लेकिन साइन भी जो मल्टीप्लाई करा के आ रहा होता है, जिस तरह आपके पास होता है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो इस तरह आपके पास अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला साइन भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास दो नंबर माइनस हो रहे होंगे ना, तो इधर प्लस की बजाय माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का दो नंबर ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर हमारे पास ये नहीं लगता, ये हमारे पास ये वाला साइन लगता है जो बड़ी अमाउंट के साथ होता है। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो आप लोग प्लस ही लगाओगे, माइनस नहीं लगाओगे। ठीक है, तो चले जी भाई, ये हम लोग अपनी रो 3 लिख लेते हैं जो आपके पास है 0 4 -5 एंड यहाँ पे भी आपके पास है -5। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी 1 बना लिया, इन दोनों को 0 बना लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, -8 को 1 बनाना है। जब -8 को 1 बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब आप लोगों ने किसी भी चीज को 1 बनाना हो तो आप लोगों ने सेम नंबर के साथ उसको डिवाइड करा देना होता है। आपके पास ये रो कौन सी है, रो 2। तो आप लोगों ने क्या करना है, रो 2 को डिवाइड करा देना है -8 के साथ। रो 2 को डिवाइड कराते हैं -8 के साथ। रो 1 आपकी फिक्स है, ये आपके पास चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आप लोगों के पास है 0 को डिवाइड कराओ -8 के साथ, तो आपके पास 0 आ जाएगा। -8 को -8 पे डिवाइड कराते हैं, मैं आप लोगों को एक दफा लिख के बता भी देती हूँ। -8 है, डिवाइड है -8 के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, 8 के 1 जा एंड 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास 1 आ गया। इधर आपके पास है 7 को डिवाइड कराया -8 के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, -7/8। 1 को कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -1/8। इस माइनस की साइन की वजह से यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या आ गया है, माइनस आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 4 की जगह हम लोगों ने 0 बनाना है। अब इस 4 की जगह हम लोगों ने 0 बनाना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे एज इट इज आएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट जाके बनाते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देखें, रो 1 और रो 2 ये दोनों आपके पास फिक्स है, इसको आप लोगों ने एज इट इज ही लिख लेना है। उसके बाद आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास आपकी जो रो 3 है, यहाँ पे 4 की जगह आप लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है। तो जब आप लोगों ने किसी नंबर को 0 बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि उस जो आपके पास नंबर आ रहा है वो रो किस रो में है, रो 3 में है। रो 3 लिख लिया, माइनस का साइन है साथ, यानी पॉजिटिव आपके पास साइन आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन है आपके साथ तो इधर माइनस लगेगा। उसके बाद देखिए जी,
इसी कॉलम में कहाँ पे 1 आ रहा है, सेकंड रो में 1 आ रहा है, तो आप लोगों ने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है सेकंड रो को। तो सेकंड रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम लोग जो है वो R3 में से उसको माइनस करा देंगे। तो सबसे पहले जी उसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं रो 2 को। यहाँ पे आप लोग जी 4 के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद जब आप लोग 1 को कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 है आपके पास, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4। -7/8 है, ये देखें जी -7/8 है, मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको कट कर दें, 4 1 जा 4 2 जा, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गया -7/2। तो इधर हम लोग लिख लेंगे -7/2। फिर आपके पास थर्ड वाली क्या है -1/8, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -4/8 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, -4/8। अब हम लोगों ने रो 3 लिख लेनी है, वो आपके पास क्या है 0 4 -5 एंड -5, 0 4 -5 एंड -5। इधर आप लोगों के पास क्या आ गया है 0, माइनस करवा रहे हैं, साइन हमारे पास चेंज होंगे, इधर आपके पास माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इधर आपके पास 0 आ जाएगा, ये आप लोगों के पास साइन चेंज होगा तो प्लस का आ जाएगा। तो आप लोगों के पास इधर क्या आ गया है -5 है एंड प्लस आपके पास है 7/2। -5 के नीचे कुछ भी नहीं, इनका एलसीएम आपके पास 2 आएगा। आप लोगों ने इसके नीचे भी 1 होता है तो आप लोगों ने इसको 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा -10 और इधर आपके पास क्या आ जाएगा +7। यहाँ पे आप लोगों के पास बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 3। बड़े अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा -3/2 आ जाएगा आप लोगों के पास, इधर आप लोग लिख दिया -3/2। फिर आपके पास क्या है -4/8 है, इसको आप लोग चेंज करोगे ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें जी -5 है, उसके बाद आप लोगों के पास है +4/8। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया 8, इसका आप लोग 1 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 को भी कराएंगे, तो आपके पास 5 8 जा क्या होता है 40 एंड +4 आ जाएगा आप लोगों के पास, इधर माइनस बड़ी अमाउंट के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -40 में से आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा माइनस का 36 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये आपके पास 4 के लेवल पे कट हो रहे हैं, 4 2 जा एंड 4 9 जा, तो आपके पास क्या आ गया -9/2। तो ये आप लोगों के पास आपकी रो 3 बन चुकी है, तो आप लोग इधर लिख लें 0 0 -3/2, यहाँ पे आपके पास है -9/2। ये आप लोगों के पास 1 है, इसके नीचे 0 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 1 बना लेंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसको आप लोगों को 0 नहीं करना पड़ेगा और यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को कौन सा रूपरेशन लगाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी सी चेंज वैल्यू है तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना बिल्कुल भी। जो आप लोगों के पास है, जिस तरह आप लोगों के पास क्या है -3/2, तो आप लोगों ने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले या तो आप लोग उसी सेम नंबर के साथ उसको डिवाइड करा दें, ठीक है, -3/2 के साथ, या उसके रेसिप्रोकल के साथ आप लोग उसको मल्टीप्लाई करवा दें। जिस तरह आपके पास क्या है R3, इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल के साथ, यानी आपके पास 2/3 के साथ हम लोगों ने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस के साइन हमारे पास आ जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है -2/3। सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है R3 को, ये आपके पास एज इट इज है, इनको आप लोगों ने एज इट इज ही लिख लेना है -7/8 -1/8। ये आप लोग देखें जी R3 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ, यानी 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास 0 ही आ जाता है, तो ये दोनों 0 आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है -3/2 मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है आपने -2/3 के साथ, ठीक है, इनके साथ। ये देखें जी 2 2 से कट हो गया, 3 3 से आपके पास कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, इधर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है तो यानी आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा, इधर आप लोगों ने लिख दिया 1। अब आपके पास क्या है सेकंड वाली वैल्यू -9/2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है -2/3 के साथ। सबसे पहले जी 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस एंड 3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +3। ये आपके पास 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। 1 के नीचे वाली वैल्यू 0 है, 1 के नीचे वाली वैल्यू 0 है, 1 के नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था कि आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग करना है। अब हम लोगों ने क्या करना फाइंड आउट करनी है इसकी रैंक।
आप देखें जी, आपके पास कितनी रोज ऐसी हैं जो आपके पास नॉन जीरो है। तीनों रोज है आपके पास नॉन जीरो, कोई ना कोई डिजिट ऐसा आ रहा है जो नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है। तो इस वजह से आप लोग इजीली कह सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, सो रैंक इज इक्वल्स टू 3। आप लोगों के पास रैंक किसके इक्वल आ गई है? 3 के इक्वल आ गई है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास है पार्ट 2। आपके पास फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे वाली वैल्यूज को आप लोगों ने क्या करना है? 0 बनाना है। तो चलिए जी भाई, इसके नीचे वाली वैल्यूज को 0 बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो रो 1 है वो आपके पास एज इट इज है, वो आपके पास चेंज नहीं होगी। चेंज आप लोगों ने करना है R2 को, इधर आप लोगों ने लिख दिया R2। इसके साथ आपके पास पॉजिटिव साइन है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस। इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा कॉलम ऐसा है जो 1 है? ये आपके पास 1 है, ये -1 है। ठीक है, -1 नहीं लेना, आप लोगों ने प्लस का 1 लेना है। ये आप लोगों के पास 1 है, तो आप लोगों ने क्या करना है? रो 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है उसी नंबर के साथ, और वो नंबर क्या है? 2। चलें जी, अब आप रो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, और उसको रो 2 को उसमें से हम लोग क्या करी जाएंगे? माइनस करी जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने रो 2 का डिजिट लिखना है, वो आपके पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। माइनस का साइन है, 2R1। इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 आ गया आप लोगों के पास। इसको हम लोगों ने माइनस कराया तो आपके पास क्या आ जाता है? 0। R2 आपके पास क्या है? -4। इधर आप लोगों ने लिख दिया -4, मिड में आपके पास है माइनस का साइन। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2 4, -4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, -4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 0। उसके बाद 0 3 में इधर आपके पास आ गया 6, माइनस का साइन है। 2 6 को मल्टीप्लाई कराया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया? 2 3 जा 6। इधर आप लोगों ने लिख देना है 6। 6 में से 6 को निकालो तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा? 0। बाकी रोज आप लोगों के पास क्या आएंगी? एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, उनको हम लोगों ने लिख दिया है एज इट इज। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, सेकंड रो में आपके पास यहाँ पे आना चाहिए था बेसिकली 1, लेकिन इधर आपके पास सारा 0 बन चुका है। इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है? इसको इंटरचेंज कर देना है, यानी इस रो को लास्ट वाली रो के साथ, रो 4 के साथ इंटरचेंज कर देना है। तो चलें जी भाई, हम लोग रो 4 के साथ इसको करते हैं इंटरचेंज। पहली रो आपके पास फिक्स है, वो आपके पास चेंज नहीं होगी। सेकंड रो की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? फोर्थ वाली रो। इधर आपके पास है जो आपकी थर्ड रो थी वो आपके पास एज इट इज है, और ये लास्ट रो आपके पास सेकंड वाली रो इंटरचेंज हो गई। ठीक है, इधर आप लोग लिख देंगे रो 2। आप लोगों के पास जो है वो इंटरचेंज हो गई है दोनों रो 4 के साथ। ठीक है, ये रो 4 के साथ आप लोग ने इंटरचेंज किया। आप लोग इस फॉर्म में लिखना चाहते तो आप लोग जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंटरचेंज रो 3 सॉरी रो 2 विद रो 4। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब ये भी आपके पास 1 बन गया है, ये भी आप लोगों के पास 1 है, ये आपके पास 0 है। -1 को आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है? 0 बनाना है। यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोगों ने उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाना है कि -1 आपके पास 0 बन जाए? आप लोग देखें यहाँ पे, -1 आपके पास किस रो में आ रहा है? रो 3 में, यानी चेंजिंग किस रो में आएंगी? रो 3 में। तो उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया, इसके साथ माइनस का साइन है, यानी इधर हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस। अब यही नंबर देखें जी, 1 हमारे पास इसी कॉलम में कहाँ आ रहा है? रो 1 में। रो 1 लगा दिया और उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वो नंबर हमारे पास 1 है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना करो कोई मसला नहीं होता। इस वजह से हम लोगों ने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। रो 3 आपके पास क्या है? रो 3 आपके पास है -1। ठीक है, -1 आ गई है। और फिर आपके पास है रो 1। रो 1 आपके पास पहले फिक्स है, आप लोग जो है रो 1 को एज इट इज लिख लेना है। रो 2 भी आप लोगों के पास फिक्स है, उसको भी आप लोगों ने चेंज नहीं करना। रो 3 को आप लोग चेंज कर रहे हैं, -1 है उसमें आप लोगों ने प्लस करना है रो 1 को, वो आपके पास क्या है? 1। आप लोगों ने 1 लिखा था, आपके पास क्या आ गया? 0। इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 0। लास्ट रो भी आप लोगों के पास फिक्स है, इसको भी आप लोग लिख ले पहले से ही। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? रो 3 ले लेनी है। रो 3 आप लोगों के पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जिसको आप लोगों ने ऐड करना है रो 1 में। रो 1 के आप लोगों के पास क्या नंबर है? -2। -2 में इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे -2 आ जाएगा। इधर आप लोग लिख दें भाई
-2। फिर आप लोगों के पास है यहाँ पे 2, आप लोगों ने 2 पहले लिख दिया, फिर आपके पास प्लस का साइन है वो आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है 3 लिख देंगे हम लोग इधर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 5, तो इधर हम लोगों ने लिख दिया है 5। अब देखें जी आप लोग, -2 आपके पास क्या होना चाहिए है 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ चुका है। ये भी आपके पास 1 है, ये भी 0 है। यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आप लोगों के पास आना चाहिए बेसिकली 0। इसको 0 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों चेनिंग्स किस रो में आएंगी, आपके पास रो 3 में आएंगी, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले तो इधर लिख लेना है, आप लोग जो रो ऑपरेशन लगा रहे हो। चले जी, यहाँ पे आप लोगों के पास चेनिंग्स किस रो में आ रही हैं, आपकी रो 3 में, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है रो 3। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, तो इधर आप लोग लिख देंगे प्लस। उसके बाद आप लोग देखें जी, ये किस कॉलम में आप लोगों के पास 1 आ रहा है, सेकंड कॉलम में। तो आप लोगों के पास वो कॉलम किस रो में है, सेकंड रो में। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है रो 2। अब उस नंबर के साथ रो 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2 रो 2। सबसे पहले हमारे पास ये जो है इसको फिक्स है, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। रो 2 भी हमारे पास फिक्स है 0 1 -1, और लास्ट रो भी हमारे पास 0 0 0 फिक्स है। रो 3 हमारे पास जस्ट चेंज होनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, रो 3 आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 0, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 0, प्लस का साइन है, इधर हम लोगों ने लगा दिया प्लस 2R2 में आपके पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप लोगों ने 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। 0 को 0 में ऐड करो तो आपके पास 0 ही आ जाएगा अगेन। तो इधर आपके पास क्या आ गया 0। सेकंड देखें जी, सेकंड आपके पास क्या है -2, उसको आप लोगों ने ऐड करना है। इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। 2 के साथ इसको ऐड करना है तो आपके पास क्या आ गया 0, एक माइनस का था एक प्लस का था, ये 0 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास है थर्ड रो में 5 लिख दिया, प्लस है रो 2 के जो आपके पास थर्ड वैल्यू है -1, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। -2 आपके साथ करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ चुका है 3 आ चुका है। चलिए जी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या आना चाहिए है 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 लाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों ने इसी नंबर के साथ इस रो को डिवाइड करवा देना है। जब वो डिवाइड होगा तब वो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा, और बाकी रोज आप लोगों के पास सेम टू सेम आएंगे। तो चलिए जी, इसको लिख लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 को डिवाइड कराना है 3 के साथ। 0 को डिवाइड कराओ 3 के साथ तो आपके पास 0 आ जाएगा। इधर भी आप लोगों के पास 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। आप 3 को 3 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 1। इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और इधर भी 1 आ गया, और 1 के नीचे वाली वैल्यूज आप लोगों के पास बन गई है 0। देन आप लोगों ने बताना है कि इसकी रैंक आप लोगों के पास कितनी है। कितनी आप लोगों के पास नॉन जीरो डिजिट वाली रोज है 1 2 एंड 3। तो आप लोगों के पास इसकी रैंक क्या आ गई है 3। तो आप लोग डायरेक्टली इसको लिख देंगे रैंक इज इक्वल्स टू 3। रैंक आप लोगों ने इसकी फाइंड आउट कर लिए। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, जो थर्ड वाला पार्ट है ये आप लोगों के पास थोड़ा उन्होंने लार्ज दिया हुआ है। देखिए आप लोगों के पास 4 रोज है, 5 कॉलम्स दिए गए हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को देख के जरा भी परेशानी होना, ये भी आप लोगों के पास सेम मेथड है। तो आप लोगों ने सेम मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाने हैं। 4 आप लोगों के पास रोज है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप लोगों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कराना होता है, सॉरी। तो आप लोग सेम नंबर के साथ डिवाइड करा देंगे। आप लोगों ने रो 1 को चेंज करना है। इधर आप लोगों ने लिख लेना है रो 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास -1/3 आ जाएगा। इधर भी 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 0 को 3 पर डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 3 पे करोगे तो 1/3 आ जाएगा। और उसके बाद जो आप लोगों की बाकी सारी रोज हैं वो आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएंगी। चलिए जी, इनको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया है। अब आप लोग देखें जी, अब आप लोग नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन चुका है 1 बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर 0 बनाना है। इधर 0 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग्स किस रो में आ रही है आप लोगों के पास रो 2 में। प्लस का साइन इधर आप लोगों के पास माइनस आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है ये सेम नंबर आप लोगों के पास यानी 1 आप लोगों के पास उसी कॉलम में किस रो में है 1 में, रो 1 में आ रहा है। तो आप लोगों ने रो 1 लिख देना है, ठीक है। तो हमारी R1 जो है वो फिक्स रहेगी। हम लोग R1 को ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज 1/3। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो 2।
रो 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास लेटर आ रहा है 1, 1 में से माइनस करना है हम लोगों ने रो 1 को, रो 1 के 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर आपके पास क्या आ गया है 0। फिर आपके पास है -1/3 रो 2 में, सॉरी रो 2 में आप लोगों के पास है नेक्स्ट 2। ठीक है, रो 2 में आपके पास 2 आ रहा है जिसमें से आप लोगों ने माइनस करना है -1/3 को। ठीक है, ये माइनस आप लोगों के पास प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए जी मैं आप लोगों की दफा ऐसे भी लिख के बता देती हूँ। ठीक है, -1/3, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया 7/3। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 7/3। उसके बाद आप लोगों के पास रो 2 में आ रहा है -1, -1 आप लोगों ने लिख दिया, माइनस करना है R1 में से, और R1 आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 1 तीसरा नंबर। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा -2, तो आप लोग इधर लिखेंगे -2। उसके बाद आप लोगों के पास R2 का नंबर आ रहा है -3, -3 आप लोगों ने लिख दिया। फिर आप लोगों के पास माइनस आ गया और R1 आप लोगों के पास आ रहा है 0, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -3। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है R2, R2 का आप लोगों के पास आ रहा है यहाँ पे -2। इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है R1 के नंबर को, R1 आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 1/3, तो -1/3 को आप लोगों ने करना है, जो कि आपके पास क्या आ रहा है -7/3। इधर आपके पास आ जाएगा -7/3। ठीक है, ये आपके पास बन गया है 0। अब आप लोगों ने इसको 0 बनाना है, ये वाले 2 को 0 बनाना है। तो ये आपके पास रो कौन सी है, रो 3। इधर आप लोगों ने लिख दिया है रो 3। इसके साथ आप लोगों के पास प्लस का साइन है, तो इधर आप लोगों के पास कौन सा साइन आएगा माइनस का। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग देखें जी R3 है, अब आप लोग R4 में देखें जी, R3 आप लोगों के पास क्या है 2। अगर आप लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हो डायरेक्टली, ठीक है, किसी के इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हो, तो ये आप लोगों के पास 0 ही नहीं आ जाएगा। तो आप लोगों ने R3 को माइनस कर देना है R4 के साथ। ठीक है, R4 के साथ आप लोगों ने माइनस कर देना है। चलिए जी R3 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब आपके पास क्या आ रही है 2, माइनस करना है R4 के 2 के साथ, फर्स्ट लेटर 2 है, 2 - 2 आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब R3 आप लोगों के पास सेकंड लेटर क्या है 3 है, सेकंड नंबर आपके पास माइनस आ गया। यहाँ पे आपके पास सेकंड क्या है 5 लिख दिया, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया है -2। उसके बाद R3 में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4, माइनस करना है, ये आप लोगों के पास क्या है -2, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है प्लस का 6, तो आप लोग इधर लिख देंगे 6। उसके बाद आपके पास है R3 का आपके पास है 2, 2 आप लोगों ने लिख लिया, माइनस करना है आप लोगों ने R4 के साथ, तो आपके पास है -3। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है -3, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है प्लस का 5 हो गया। इधर आप लोगों ने लिख देना है 5। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास R3 है 1, इससे आप लोगों ने माइनस करना है R4 को, जो आपके पास क्या है 3 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया है -2। अब आप लोगों ने चेंज किसको करना है R4 को, इधर आप लोगों ने 0 लेकर आना है, तो R4 आप लोगों ने पहले लिख लिया। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इधर भी आप लोगों के पास क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ये आपके पास 0 बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि आप लोग इसको इसी रो में, इसी कॉलम में 1 कहाँ पे आ रहा है, तो 1 आपके पास आ रहा है फर्स्ट रो में। अब आप लोगों ने फर्स्ट रो ले लेनी है और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम लोग लिख देते हैं 2R1। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ने R4 लिखना है। R4 आपके पास क्या है, R4 आपके पास आ रहा है 2, इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है 2R1 को। R1 आप लोगों के पास यहाँ पे है, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास आ गया 2। इधर आप लोग लिख रहे हैं 2/2, तो आप लोगों के पास 2 - 2 0 आ गया। अब R4 आपके पास यहाँ पे क्या है 5 आ गया, 5 में से माइनस करना है 2R1 को। इसको अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है -2/3। तो आप लोग देख रहे हैं जी -2/3 हम लोगों ने लिखा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ रहा है 17/3। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप लोग कर लें इस चीज को, तो इसका ज्यादा इजी रहता है। पहले मैंने आप लोगों को अलग से भी करके दिखा दे कि आप लोग उस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है -2 है, उसके बाद आप लोगों के पास इधर माइनस है 2R1 है, R1 को किसी साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और यहाँ पे आप लोगों के पास R1 है 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया है 2, ये आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा -4। उसके बाद R4 आपके पास है -3, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे -3। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है वो आ गया, और R1 में हमारे पास 0 है तो 0 लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है -3। उसके बाद हमारे पास R4 का लास्ट डिजिट है वो है हमारे पास 3, इसको माइनस करना है 2R1 के साथ। R1 यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 के साथ इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 7/3। इधर हम लोगों ने लिख दिया है 7/3।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये तो आप लोगों के पास तीनों जीरो बन गए, ये वन बन गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने बनाना है वन। चलिए जी, इधर हम लोग लिख लेते हैं रो ऑपरेशन हमारे पास लग रहा है। इधर आप जो है ना वो देख लें, यहाँ पे आप लोगों ने बनाना है वन, या आप लोग इसी सेम नंबर के साथ उसको डिवाइड करा देते हैं, या उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास रो टू है, हम लोग लिखेंगे रो टू, हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्टली उसके रेसिप्रोकल के साथ। वो आपके पास क्या है, 3/7 आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अब रो टू में चेंजिंग रहेगी, बाकी रो आप लोगों के पास क्या है, एज इट इज है, तो आप लोग उनको लिख लें एज इट इज। ये हम लोगों ने लिख लिया है उनको एज इट इज। अब हम लोगों ने रो टू का फर्स्ट लेटर आपके पास क्या है, जीरो। जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास अगेन जीरो ही आ जाता है, सॉरी इधर जीरो है, अगेन आपके पास जीरो ही आ जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, रो टू का आप लोगों के पास है 7/3। 7/3 हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोगों ने सॉरी 7/3, इसको हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 3/7 के साथ। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, वन आ जाएगा। ठीक है, ये इससे काट और वो इससे काट हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास इधर क्या आ जाएगा, वन। अब रो टू है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है, -2, इधर लिख लेते हैं -2। क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 3/7 के साथ, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, -6/7, इधर लिख लें -6/7। उसके बाद आप लोगों के रो टू है वो आपके पास क्या है, -3, हम लोग लिख लेते हैं -3, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 3/7 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, -9/7, इधर लिख लिया हम लोगों ने -9/7। उसके बाद हमारे पास क्या है, -7/3, आप लोगों के पास क्या था, 7/3, जिसका आप लोगों के पास क्या आया था आंसर, 1। यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वैसे वैल्यू सेम थी, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। अगर आप लोग दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको अगेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को जीरो बनाना है। तो चलिए जी, इन दोनों वैल्यूज को जीरो बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को कौन सा रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, पहले तो मैं बता देती हूँ ऑपरेशन, रो ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इसको और इसको बनाना है जीरो। तो -2 को जीरो बनाने के लिए आप लोगों ने चेंज किस में लाना है, -2 किस में आ रहा है, रो थ्री में। तो आप लोग इधर लिखते हैं सबसे पहले तो रो थ्री, रो थ्री आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके साथ आप लोगों के पास माइनस के साइन है, तो यहाँ नहीं, आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 1 किस में आ रहा है, रो टू में आ रहा है, तो आप लोगों ने रो टू लिख लेना है और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करा देना है, सेम नंबर के साथ, जो कि आपके पास क्या है, 2। आप लोग सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दें रो वन को, यहाँ पे लिख देंगे 2 रो 1। चले जी भाई, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रो 1 है हमारी, वो हमारे पास सेम रहेगी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज। वो हमारे पास आ रही है 1 -1/3 1 0, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है, 1/3। ये आप लोगों के पास आपकी आ रही है रो 1। अब आप लोगों ने रो 3 लिखनी है, ठीक है, चेंज रो 3 में। तो रो 2 भी आप लोगों के पास एज इट इज आएगी, रो 2 भी आप लोग लिखने, 0 है, आप लोगों के पास 1 है, -6/7 है, -9/7 है, एंड -1 है। तो चलें जी भाई, रो 3 में हम लोगों ने चेंजिंग करनी है, इधर हम लोगों ने 0 लेकर आना है, जिसकी वजह से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रो 3 आप लोगों के पास क्या आ रही है। इधर देख लीजिए भाई, रो 3 आपके पास है -2। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिख लेना है -2, उसमें आपने ऐड कराना है 2 रो 2 को, ठीक है, रो 2 को। पहले तो आपके पास 0 है, तो वो तो आप लोगों को पता है 0 ही आ रहा है, तो उसको छोड़ के मैं आगे बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप लोग लिख लें कि 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तो 0 ही आएगा, जब आप रो 3 में इसको ऐड करोगे तो वो आपके पास अगेन 0 ही आ रहा है। इधर आपके पास क्या है, -2, और फिर आप लोगों ने उसमें ऐड किसको करना है, 2 रो 2 को। तो रो 2 आप लोगों के पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 के साथ, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 2। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 0। इधर भी हम लोगों ने लगा दिया है 0। अब देखें जी, ये आप लोगों के पास है 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ जाता है, 12। सबसे पहले हम लोगों ने 6 लिख दिया यहाँ पे, रो 3 में आपके पास आ गया 6। अब आप लोगों ने प्लस करवाना है रो टू आपके पास क्या है, -6/7, -6/7 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ। आप लोग इधर लिख लें ब्रैकेट में -6/7, इसको आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई बाय 2। ये आप लोगों के पास बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, 30/7 के इक्वल आ रहा है।
तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है 30/7। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो थर्ड वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी फोर्थ वैल्यू 5 आ रही है, तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 5। उसमें आप लोगों ने किसको ऐड करना है, -9/7 जो आप लोगों के पास आ रहा है, आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है किसको, 2 को। इधर आप लोग लिख लें -9/7, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है 2 के साथ, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है 17/7। तो इधर जी आप लोग लिख लें 17/7। उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट है वो आपके पास है -2, तो इधर आप लोग लिख लेंगे -2। इसमें आप लोगों ने ऐड किसको रख कराना है, -1 को। -1 को ऐड कराया तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है यहाँ पर, सॉरी -1 को ऐड नहीं कराना, -1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना। तो यहाँ पे आपके पास ऐड किसको कराएंगे आप लोग, -2 को ऐड कराएंगे -2 में, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, -4। इधर आप लोग लिख लें -4। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हम लोगों ने जीरो बनाना है बेसिकली, ये तो हमारे पास जीरो बन चुका है। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, रो 4 को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो चलें जी भाई, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है रो 4 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या है -1/3, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है, सॉरी 17/3 था, तो हम लोगों ने इसको कराया जब ये हमारे पास क्या हो गया है, इसके रेसिप्रोकल 3/17, और माइनस भी आपके पास आ गया है साथ में। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों के देखें जी, इधर आप लोगों ने लेकर आना है 0 ना कि 1। यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस का साइन था, वो साइन आप लोगों के पास प्लस में चेंज हो जाएगा। इधर आप लोगों के पास प्लस का साइन आना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पे जो आपके पास साइन होगा वो होगा माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन होगा। और 1 आपके पास किस कॉलम में आ रहा है, ठीक है, ये वाला है। और ये आप लोगों के पास कौन सी रो बन रही है, सेकंड रो। तो आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है 3/17 को। तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो गया R2 के साथ। चलें जी, अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जी R4 देख लें। R4 सबसे पहले आप लोगों के पास 0 है, उसको 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो आप लोगों के पास 0 ही आ रहा था अगेन, तो इसको हम लोग पहले ही लिख लेते हैं 0। उसके बाद आप लोगों के पास है -17/3, इधर हम लोगों ने लिख लिया -17/3। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है इस साइन की वजह से। 3/17 है और रो 2 है, ये आपके पास 1 है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया 3/17 के साथ, तो आप लोगों के पास अगेन 3/17 आ जाता है। तो इधर हम लोग लिख देंगे 3 सॉरी, इधर हम लोगों ने रेसिप्रोकल नहीं लेकर आना उसका, यानी हम लोगों ने 1 नहीं लेकर आना इस जगह पे, दैट्स व्हाई हम लोग उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 17/3 आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को इस चीज को अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने R4 को चेंज करना है, इधर आप लोगों ने लिख दिया R4, इसके साथ माइनस का साइन था, इधर हम लोगों ने लगा दिया प्लस का साइन। लेकिन फिर हम लोगों ने R2 लिखा, R2 के साथ आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के पास R2 में 1 आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने R2 लिखा। R2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट यही नंबर के साथ, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा लिख देती हूँ। ये आपके पास R4 है, ये आप लोगों के पास क्या है, प्लस का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, R2 को हम लोगों ने, वो नंबर हमारे पास है -17/3, -17/3 है वो नंबर हमारे पास। ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चले जी, इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के पास है -17/3 R4 में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है और 17/3 आप लोगों के पास 17/3 आ गया। इसको हम लोगों ने -17। अब काफी बच्चे इस तरह की गलतियां करेंगे और वो ये देखेंगे कि आपके पास आंसर गलत आ रहा है। आप लोगों ने मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ किया, -17/3 के साथ, तो वो आप लोगों के पास क्या आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वो नंबर 1 था। जब उसको आप लोगों ने -17/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -17/3, वो तो आ गया हमारे पास। लेकिन ये जो प्लस है ये लगाना आप क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। तो ये प्लस अगर आप लोग यहाँ पे लगाते हैं तो फिर आप लोगों के पास आ रहा है, इधर आप लोगों के पास एक्चुअली में 17/3 है, ये नंबर ही आप लोगों के पास गलत था, सॉरी, इधर 17/3 है। जब आप लोग लिखोगे, सॉरी बाय मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों से इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। 17/3 है, माइनस करना है आप लोगों ने 17/3 के साथ, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस और माइनस का था, एक एक कट हो गया। आप देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप लोगों ने लिख दिया 1, माइनस के साथ करा रहे हैं। सेकंड नंबर आपके पास क्या है,
-6/7। सबसे पहले तो आप लोगों ने -6/7 को मल्टीप्लाई करवा देना है उस नंबर के साथ। वो नंबर आपके पास क्या है, माइनस, ये माइनस आप लोग रहने ही दें, तो इधर आप लोग वो बाहर आ रहा है आप लोगों के पास 17/3। चलें जी, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आप लोगों के पास किस तरीके से आया है। अगेन आप लोग इस चीज को समझ लें। सबसे पहले आप लोग देखें जी, आप लोगों ने R4 का इधर बनाना था बेसिकली यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, इसको तो आप लोग जीरो बना चुके हैं। अब जीरो बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग देख लें ये चेंजिंग किस रो में आएंगी, R4 में, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आना था। इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिख लेंगे माइनस, ठीक है, इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें जी, आप लोगों ने R2 लेनी है, ठीक है, ये आप लोगों के पास R2 क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास R2 पे 1 आ रहा है इस वजह से, और इस सेम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करा दिया, 17/3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कराया है, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 0। चले जी, इसको करवा के भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर तो आपके पास आपका 0 ही आ रहा है, उसके बाद आप लोग इसको 0 लिख दिया। अब ये 0 वाकई किस तरह है मैं आप लोगों की दफा सॉल्व करके बता भी देती हूँ। R4 आपके पास क्या है, 17/3, जिसको आप लोगों ने माइनस किया है 17/3 के साथ, ये आप लोगों के पास बेसिकली 0 आ गया था, वो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद आप लोग देखें जी, R4 में आपके पास क्या आ रहा है, -4, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है -4, जिसमें आप लोगों ने माइनस करना है 4 आ गया, इसमें आप लोगों ने माइनस करना है -6/7 है आप लोगों के पास, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उस चीज को उससे माइनस करेंगे। तो पहले मैं ये चीज लिख लेती हूँ 17/3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग इसको, ये चीज हमारे पास थोड़ी हाईलाइटेड हो जाए। इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -6/7 के साथ। जी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -6/7 के साथ, हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, 6/7, तो इधर हम लोग लिख लेंगे 6/7। उसके बाद हमारे पास क्या है, -2 हम लोगों ने लिख दिया, माइनस आएगा साइन। अब 17/3 को मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, -9/7 के साथ। पहले इधर लिख देते हैं 17/3 आपके पास आ रहा है, फिर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई किससे होगा, -9/7 के साथ। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें तो आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे मिलेगा। जहां पे आप लोगों के पास आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों के पास -3 आना है, -2 की जगह मैंने वैल्यू मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 3 आएगा। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 30/7, तो आप लोगों ने इधर लिख दिया है 30/7। उसके बाद आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले रो 4 देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास रो 4 में क्या आ रहा है, 7/3 आ रहा है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिख देना है, 7/3 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने माइनस कराना है 17/3 को, आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो -17/3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने -17/3 लिख देना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गया है, 8 के, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 8, ठीक है, इधर आप लोगों ने लिख दिया 8। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, इसके नीचे भी 0 बन गया, इसके नीचे भी आप लोगों के पास 0 बन गए। अब आप लोगों ने 30/7 को क्या करना है, 1 बनाना है, और फिर आप लोगों ने इसके नीचे भी 0 को लेकर आना है। चलिए जी भाई, अपने काम पे लग जाते हैं। उसके लिए आप लोगों को पता है, जब भी आप लोगों ने किसी नंबर को 1 बनाना हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसी नंबर के उसके साथ डिवाइड कर दें या उसके रेसिप्रोकल को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये किस में आ रहा है, R3 में, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, चेंजिंग हमारे पास R3 में है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी 7/30 के साथ हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है। बाकी रोज हमारे पास एज इट इज रहेंगी, वो हम लोग लिख लेते हैं 1 - 1/3, 1 0 1/3 हमारे पास आ गया, 0 1 -6/7 -9/7 -1 आ गया आप लोगों के पास। इसमें चेंजिंग रहेंगी, तो 0 आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है, इधर हम लोगों ने 0 लगा दिया है। अब हमारे पास है 30/7, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखिए जी 30/7 है हमारे पास, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 7/30 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, इधर हम लोगों ने लिख देना है 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, 17/7,
इसको आप लोग मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो, 7/30 के साथ। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 17/30। तो इधर हम लोग लिख देते हैं 17/30। उसके बाद हमारे पास है -4 है, सॉरी -4। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया है, 7/30 के साथ, 7/30 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, माइनस, ये हमारे पास है -14/15। तो इधर हम लोग लिख देते हैं -14/15। अब देखें जी, ये हमारे पास आ गई हमारी लास्ट, ये भी हमारे पास एज इट इज है, इसको हम लोग एज इट इज ही लिख देते हैं, ठीक है। 6/7 लास्ट रो, और ये आपके पास आ गया 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 बना लिया। अभी 6/7 है जो आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको बनाना है बेसिकली 0 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, कौन सा ऑपरेशन लगाना होता है, आप लोगों को पता है। चलें जी, आप लोगों के पास आपकी ये रो कौन सी है, रो 4। तो रो 4 चेंज होगी, बाकी 3 रो आप लोगों के पास एज इट इज है, तो आप लोग उनको एज इट इज लिख लो। तो ये मैंने तो एज इट इज लिख लिया। अब आप लोगों ने चेंजिंग किस में करनी है, R4 में, तो आप लोगों ने R4 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों के नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो इधर आप लोगों के पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास 1 किस रो में आ रहा है, रो 3 में। तो आप लोगों ने इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है रो 3 को, 6/7 एंड रो 3। फर्स्ट वाले 0 2 0 तो आप लोगों के पास एज इट इज आएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। आप लोगों को पता है ये प्लस का 6/7 है, ठीक है। और अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 6/7 बन जाएगा, तो वो कट होकर आप लोगों के पास आ जाएंगे 0। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे, 30/7, ठीक है। हम लोग 30/7 लिखते हैं, 30/7। इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, 6/7 है, और ये आपके पास रो 3 में 17/30 है। पहले 6/7 को 17/30 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। चलें जी भाई, 17, इधर हम लोग जब ब्रैकेट बना लेते हैं, 17/30, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6/7 के साथ, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, सॉरी, ये आप लोगों के पास आ गया है, ये आपके पास 19/5 की इक्वल है, ठीक है। 30/7 आप लोगों के पास है, मैंने 30/7 लिख दिया। रो 4 फिर माइनस का साइन है, माइनस आ गया। 6/7 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया है, 17/30 के साथ। फिर आप लोगों के पास क्या है, 19/5 आ गया। इधर हम लोग लिख देंगे 19/5। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 8। हम लोगों ने 8 ले लेना है, 8 में से माइनस करना है हम लोगों ने, 6/7 है, ये माइनस, यहाँ पे आपके पास है -14/15। तो आप लोग इधर लिख लो 6/7 है आप लोगों के पास। इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है -14/15। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, 44/5। तो इधर आप लोग लिख लें 44/5 आ गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको 1 बनाना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास 1 बन गया, इसके नीचे वाले 0 बन गए, ये 1 बन गया, इसके नीचे वाले 0, ये 1 है, इसके नीचे वाला 0, ये भी 1 आपके पास आना चाहिए है। इसको 1 बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास हमारा लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बाकी आपके पास जो आपकी रोज है वो आपके पास एज इट इज आएंगी, उनको आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज ही लिख लेना है। 6/7 -9/7 -1 0 0 1, 17/30 -14/15 0 0 0। ये 0 0 0 हम लोगों ने एज इट इज लिखा है, क्यों लिखा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चले जी, इसको हम लोगों ने क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम लोग R4 है, ये R4 में चेंजिंग है। 1 बनाने के लिए हम लोगों ने इसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, 5/90। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये इस वजह से हम लोगों ने बनाया है कि किसी भी नंबर के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करो 0 को, तो आपके पास अगेन 0 ही देता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, 44/5। इधर आपके पास क्या आ गया, 44/5 मल्टीप्लाई 5/9 के साथ कराना है आप लोगों ने, 5/19। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, 44/19। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 44/19। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और ये भी 1। और उनके नीचे वाले एलिमेंट्स आपके पास 0 है, ऊपर वाले कुछ भी है, उसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों के पास नॉन जीरो रोज कितनी है। 4 रोज है आप लोगों के पास, और 4 ही आप लोगों के पास नॉन जीरो है, ठीक है।
कोई ना कोई इनमें से आप लोगों के पास नॉन जीरो डिजिट तो पाया जा रहा है। इस वजह से ये हमारे पास जो है वो नॉन जीरो रो होगी और ये हमारे पास इसकी रैंक निकल आएगी 4। सो हमारे पास इसकी रैंक क्या आ गई है 4। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में समझा सकूं, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में अच्छे से आगाह कर सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।